ओम शांति। अभी तक की आध्यात्मिक रूहानी यात्रा आप एंजॉय कर रहे होंगे। इसमें कितनी सारी नई बातें जानने की है ना, और कितनी खुशी होती है जब हम अपने बारे में जानते हैं, है ना। कितने जन्मों से हम अपने आप से दूर रहे हैं, है ना, अभी हमें जानने को मिल रहा है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि चलो कोई भी जानकारी हो, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर के लिए हमने सुन लिया, आप है ना, थोड़ा हमने, ठीक है, वो जो बोल रहे हैं उस समय हमने उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे दिया, और फिर बाद में, है ना, बाद में हम क्या करते हैं ना, वो सब चीज़ें सिचुएशन के समय, परिस्थिति के समय तो हमें काम में ही नहीं आती है काफ़ी सारी चीज़ें। तो सोचिए, ऐसा ज्ञान हमें कैसे लंबे समय की प्राप्ति कराएगा, है ना। तो अभी तक यही होते आ रहा है, लेकिन यह ज्ञान इतना पवित्र है, गीता में भी बोला है, नहीं ज्ञानी शदशम पवित्रमी विद्यते। तो ये भगवान का ज्ञान इतना पवित्र है, आप बस इसको सुनते चलिए, रुकिए नहीं। जितने भी रिकॉर्डिंग्स है, एक पड़ाव करके दूसरे पड़ाव में जाइए। आप देखिए, 1 महीना आप ट्राई करिए, हाँ, 1 महीने तक आप इस ज्ञान को बुद्धि से समझने की कोशिश करिए, और देखिए आप में क्या कोई बदलाव आता है क्या, आपको कैसा अनुभव होता है, अंदर से कुछ फीलिंग आ रही है जो कहीं से नहीं आई होगी, है ना। आप एक्सपेरिमेंट करिए, यहाँ तो कुछ पैसे भी नहीं हैं, ठीक है। लेकिन यह ज्ञान जो है, आप देखोगे कि हमें ज़रूरत के समय पे बहुत काम में आ जाता है, नहीं चाहते हुए भी हमें बुद्धि से आ जाता है, अरे हाँ, ये समझ हमें जो मिली थी, इससे तो हमें दुख लेने की ही ज़रूरत नहीं है ना। तो अभी तक की जो भी रिकॉर्डिंग्स आपने सुनी, कितने सारे कारण मिले आपको, ना दुख देना, ना दुख लेना, अपने बारे में बुरा नहीं सोचना, कोई भी परिस्थिति में परेशान नहीं होना, है ना। आपने सब नोट भी किया होगा। अगर इतना सुनने के बाद भी बुद्धि में कुछ आ नहीं रहा है कि कैसे मेरी जो शरीर की बीमारी है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है ना, या फिर ऐसे ही बहुत समय का जो भी मैंने किया है उसका जो घाव है, जो भी लोगों ने मेरे साथ किया है ना, तो वो सब चीज़ें आपको लग रही है कि हाँ, है ना, वो धीरे धीरे करके समाधान मिल रहा है, तो अभी वो सब मैं मन से निकाल रहा हूँ, है ना। या फिर ऐसे ही बहुत समय से हमने कोई चीज़ ऐसे ही कुछ सामने आई नहीं थी, जानने की कोशिश नहीं की, ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो ये सब सुन के आपको पता चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसे ही खुशी आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप कांटेक्ट करिए। हम चाहते हैं कि आप वही खुशी अनुभव करें, वही तृप्ति अनुभव करें जो आप चाहते हैं जन्म जन्मांतर से, ठीक है। तो अभी तक के वीडियोस में आपने एक बात तो बुद्धि में आपने बिठा ली होगी देखकर, कि जब तक आत्मा नहीं समझेंगे शांति नहीं आ सकती है, ठीक है। और जब तक हम अपनी देह की चीज़ों से बुद्धि नहीं हटाएंगे, आत्मा की तरफ बुद्धि जा नहीं सकती है। तो उसके लिए तो हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी, समय तो निकालना ही होगा। तो आत्मिक अभ्यास और आत्मा के रिलेटेड जो भी जानकारी है, वो जितना बुद्धि में रहेंगी उतना ही हम स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री और प्रॉब्लम फ्री रहेंगे, है ना। तो उसके आपको बहुत सारे रीजंस मिले कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं और क्यों करने हैं, और वो क्यों ज़रूरी है। सिंपल चेंज। तो अभी ये जो रिकॉर्डिंग था पार्ट 6 का, है ना, उसमें थोड़ा ट्विस्ट है। अभी हम थोड़ी गहराई में जा रहे हैं, है ना। पहले तो हम जनरल इन्फॉर्मेशन ले रहे थे आत्मा के ऊपर, अभी हम थोड़ा गहराई में समझ रहे हैं, थोड़ा हिस्ट्री में जाके, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूरे हिस्ट्री लेकर, है ना, हमें अपनी जो भी बीमारी है उनकी डायग्नोसिस करके दवाई देते हैं। तो वैसे ही आत्मा की भी हिस्ट्री होती है, हमारी भी एक हिस्ट्री है, हमें नहीं याद है ना। लेकिन कहीं से तो हमें स्टार्ट करना होगा ना, जानकारी लेना, जिससे हमारी हिस्ट्री हमें याद आए, अदरवाइज बेवकूफ़ एक्टर कहे जाएंगे, है ना। इस वीडियो में आपने देखा हम सब एक्टर है, तो एक्टर को तो पता होना चाहिए, है ना, रंगमंच पे उसने कहाँ कहाँ कैसे कैसे कौन सी जगह पे अपना पार्ट प्ले किया है ना। हम तो इस सृष्टि पर एक यात्री है ना, ये जो हम
अभी समझ रहे हैं ये मेरा है, वो कोई कुछ मेरा तो है नहीं, ठीक है। तो अभी हम ज्ञान के आधार पर समझ रहे हैं कि हम परम धाम से आने वाले हैं, अभी वापस वहीं जाना है ना। तो हम एक ट्रैवलर है, वो हम याद नहीं रखते हैं, है ना, कि हम एक नाटक के बस में भाग लेने वाले हैं। सामने वाला भी भले इस जन्म में आपका खून का संबंध हो, लेकिन वो भी एक पार्ट ही बजा रहे हैं, वो भी आपके साथ हमेशा नहीं थे, है ना। तो आपके साथ हमेशा कौन था? आप स्वयं, आत्मा का आपका स्वरूप ही था, शरीर भी नहीं था, है ना। जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे, वो कुछ भी नहीं था। तो वो बुद्धि में लाना होगा, है ना। खालियात आए थे, खालियात जाना है। तो अभी वही समय है, अभी ये अंतिम समय है। अगर वो नहीं याद रहा तो वो आत्मा की स्मृति भी नहीं आ सकती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, आपको इस बात को समझना होगा कि अभी ये कलयुग का अंत है, सतयुग आने वाला है। भगवान आकर अभी उनका दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, ये सतयुग, इस सृष्टि को, कलयुग को सतयुग में बदलने का, और हम आत्माओं को यहाँ से लेके जाने का। बट उससे पहले हम सबको अपने असली स्वरूप को रियलाइज़ करना है, तो उसके लिए भगवान ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, तो अभी हमें जगना है। दूसरा पॉइंट है कि जो भी आत्माएं आती है, चाहे वो पहले आए बाद में आए, है ना, तो उसमें देखो क्रम है। अभी हमारे हाथ में है कि भाई हमें देवता बनना है ना, सतयुग में जाना है, क्योंकि सबको आना ही पड़ता है इस धरती पर। कोई ऐसा नहीं है कि जो कम्प्लीटली मोक्ष, है ना, तो प्राप्त होगा। तो उसके भी बहुत सारे रीज़न्स है। आगे आगे जैसे जैसे इस स्टडी में आप जाते जाएंगे, सब चीज़ गहराई में समझ में आएगी, ठीक है। तो हर एक आत्मा इस सृष्टि पर आती है, भगवान अंत में आते हैं, बाकी सब अलग अलग टाइम पे आते हैं, और सब आत्माओं को ऊपर से नीचे गिरना होता है, वो दूसरा पॉइंट है। कोई भी आत्मा नहीं कह सकते हैं यहाँ संपूर्ण पवित्र है। अभी के जो संत पुरुष, महापुरुष जो चमत्कार करने वाले हैं, वो तो ऊपर से नई आत्माएं आती है ना। जो क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट है, फिर जो भी अभी जिनकी भी पॉपुलैरिटी है ना, अलग अलग जो धर्मगुरुओं को मानते हैं, अलग अलग मठपंथ बनाए रखे हैं, तो जिनका बहुत गायन है, तो वो सब आत्माएं जो पॉपुलर हो जाती है, ठीक है। तो वो सब ऊपर से आने वाली पवित्र आत्माएं हैं, इसीलिए उससे लोग आकर्षित हो गए, उनको आधार लेके मठपंथ बनाए। लेकिन वो भगवान नहीं करते हैं, वो समझने की बात है, ठीक है। लेकिन वो लोग भी नीचे उतरते हैं। तो इस दुनिया में जो भी आते हैं, बीच में से नहीं जाते हैं, अंत में ही भगवान आके सबको लेके जाते हैं। लेकिन बीच का समय होता है जहाँ हर एक आत्मा पवित्र से अपवित्र बनती है। बट अलग अलग समय अनुसार जो आते हैं, तो उनका जो पवित्र जन्म होता है, उसके कारण हमें लगता है अरे हाँ, ये तो भगवान ने किया, लेकिन नहीं, बस उसका तो आने का समय वही था। हम जब आए थे तो हम भी पवित्र थे, लेकिन हमें याद नहीं है, ठीक है। तो समझने की बात है। तो इसलिए हमें याद रखना है, ठीक है, कि जो भी चमत्कार का काम है वो भगवान नहीं कराते हैं, और हमें जो भी हम चाहते हैं दूसरी आत्माओं को समझाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, वो क्यों नहीं होता है, उसके ये दो कारण हैं, है ना। संग के रंग से नीचे आना, अपने आप को आत्मा भूलना, भगवान को भूलना, ठीक है, और पतित बनना सतोरजोतमों से गुजर कर, है ना। अभी तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है वो है कि हमारा लक्ष्य क्या है, देवता बनना, ठीक है। जैसे पहले भी 84 लाख योनियों के वीडियो में क्लियरली आपको बताया गया कि हम जानवरों का जन्म नहीं लेते हैं, मनुष्य का ही जन्म लेते हैं। अगर मिस किया है तो पीछे जाइए और वीडियो देखिए, है ना। तो हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनना, ठीक है। तो देव आत्मा बनाने के लिए भगवान आते हैं ना। राजा का बच्चा है हम, राइट, राजा के बच्चे हैं, राइट। तो हम खो गए थे, अभी वापस भगवान आए हैं और हमें याद दिला रहे हैं कि आप राजा के बच्चे हो ना। इसलिए ये पॉइंट हमें याद रखना है। अभी देव आत्मा क्या होती है, वो किस किस को अप्लाई होता है ना, वो सब आपको आगे पता चलेगा, है ना। अभी चौथा पॉइंट,
आत्मा कब तक पवित्र नहीं बन सकती है ना। राजयोग का सार ही वही है। अभी जो भी शिक्षा आपको मिल रही है उसका सार क्या है, क्या बताना चाहते हैं? यही बताना चाहते हैं कि हमें बुद्धि से आत्मा का रियलाइजेशन करना है, ठीक है, अपने ओरिजिनल संस्कार को जागृत करके। तो ये ज्ञान बुद्धि में बिठाना है। आत्मा, परमात्मा और सृष्टिकाल चक्र, 3 चीज़ों का ज्ञान बिठाना है सही रीति से, तो ही आत्मा का रियलाइजेशन होगा, है ना। तो अभी हम आत्मा का ज्ञान ले रहे हैं, जिससे हमारी बुद्धि खुले, हम और आत्मा की गहराई में जाए, जिससे हम आत्मा के ओरिजिनल संस्कार जागरूक करके जब हम कहें कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो हम कॉन्सेंट्रेट कर पाए, रियलाइज़ कर पाए ना। अभी आगे चल के सारांश में ये सब ऊपर से पहले बता रहे हैं, फिर डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अभी के जो वीडियोज़ है, अगले वीडियोज़, वो भगवान के ऊपर है ना। तो आप ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि जब तक हम आत्मा को भगवान से नहीं जोड़ेंगे, हम निरंतर आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकते। और अभी जिस रीति से भगवान से जुड़ रहे हैं वो विधि नहीं है जो अभी भगवान हमें बता रहे हैं। उसी के कारण हम नीचे गिरे, भगवान का संग का रंग नहीं लगा, उनकी शक्तियों का अनुभव नहीं किया और तमो बनते गए हम। भगवान से जुड़ने वाले तो हमेशा सतो बनते, सतयुग में चले जाते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन अब तक हम भगवान से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि भगवान को से जुड़ने की सही विधि ही नहीं पता थी हमें, है ना। तो अभी भगवान आके हमें बता रहे हैं, पहले भगवान की पहचान चाहिए, भगवान कहाँ है, कैसा है, क्या है, पहले वो पता करेंगे, फिर भगवान को कैसे याद करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और वही गीता का सारांश है, पूरी गीता में वही भगवान ने अर्जुन को सिखाया नष्टो मोहा बनने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आत्मा के बारे में थोड़ी जानकारी मिली, अभी भगवान के बारे में भी क्लियर जानकारी ले लीजिए और उनको कैसे याद करना है उसको भी समझने की कोशिश करिए, ठीक है, जिससे हम पवित्र बन सके और सब परेशानियों से मुक्त हो सके। जो भी परेशानी है वो आत्मा में अपवित्रता के कारण है। तो अभी भगवान को याद करेंगे तो मन की जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम उससे मुक्त हो सकते और शरीर में भी जो बीमारी है उसको भी हटा सकते हैं, है ना। अभी लास्ट पॉइंट है, तो आपको आमंत्रित करते हैं कि जो नज़दीक का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का सेंटर है, वहाँ जाके आप इस हकीकत का अनुभव करिए। आप आत्मीयता का अनुभव करने जाइए। अभी तक आपने बहुत कोशिश की होगी ना, लेकिन ज़्यादातर लोग तो यही बोलेंगे ना कि डिफ़िकल्ट है ना, नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ ऑलरेडी बहुत लोग यह प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ वाइब्रेशन अच्छा होता है, माहौल अच्छा होता है, आप आसानी से कर पाएंगे, इसके कोई चार्जेस भी नहीं है। तो मन की शांति के लिए आप ये ज़रूर करिए। अगर आपको पता नहीं है नज़दीक का सेंटर कहाँ है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया है वहाँ संपर्क करिए, है ना। एक बार आप अनुभव करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे हमें अपने आप को आत्मा समझकर बातें करनी है। इस ज्ञान का उपयोग करके कैसे मैं मेरे मन को बाकी सब विचारों से हटाऊं, कैसे एक सेकंड में सब विचारों से मैं स्टॉप करूं, बहुत सहज रीति से, है ना, बिना कोई चैंटिंग मंत्र या फोर्सफुली हठ योग का उपयोग करके एकदम प्यार से आत्मीयता का अनुभव करें, बस कुछ पवित्र विचारों से। तो वो समझने की कोशिश अवश्य करिएगा। यही चीज़ है जो आपको मुसीबत के समय में बहुत काम में आएगी, आपको नहीं तो आपके परिवारजनों को, ठीक है। आज के लिए यहीं रखेंगे, आगे की कुछ वीडियोस है हम सारांश थोड़े वीडियोस देखने के बाद देंगे। तो बहुत नई जानकारी है, लेकिन डिसकंटिन्यू मत करिएगा, पूरे वीडियोस देखिए और लास्ट में जो सारांश बताया जा रहा है उसको सुनिए, फिर आप निर्णय लीजिए आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ठीक है। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। ओम शांति।